जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी सदा आप सभी की रक्षा करें, मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज वैशाख मास महात्म्य का ये अंतिम अध्याय होगा। इसके बाद अगले दिन से ही आप ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिल सके। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूरे वैशाख के महीने में हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुना। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बहुत सारा प्यार हर दिन देते हैं, कमेंट्स के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो रसपान कीजिए आज की कथा का। जैमिनी जी कहते हैं, इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने मन ही मन आश्चर्य से चकित होकर श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने वैसे ही काष्ठ निर्मित स्वरूप धारण किए थे जो रथ पर विराजमान थे। आपने मंदिर के भीतर भी उन्हीं विग्रहों के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा की है। पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे यही कहा था कि इस अपौरुषेय वृक्ष से भगवान 4 स्वरूपों में अभिव्यक्त होंगे, परंतु इस समय ये एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। प्रभु, अगर आप मुझे इस रहस्य को सुनने का अधिकारी समझते हैं तो कृपया ठीक ठीक बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, राजन, ये काष्ठ की मूर्ति है, अर्थात लकड़ी की मूर्ति है, ऐसा सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा बुद्धि ना हो। आप इन मूर्तियों को साधारण ना समझें। वास्तव में यह परब्रह्म का स्वरूप है। जो विदारण करे या दान दे उसको दारू कहते हैं। परब्रह्म परमात्मा स्वभाव से ही सब दुखों का विदारण और अखंड आनंद का दान करते हैं, इसलिए उनका नाम दारू है। इस प्रकार चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारूमय हैं, वे जगत के सृष्टा हैं। इसलिए उन्होंने अपने को भी दारूमय स्वरूप में प्रकट कर लिया। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है। प्रलय के समय दोनों एक ही हैं, केवल सृष्टि काल में व्यवहारिक भेद रहता है। अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थ बोध नहीं होता। इसलिए चारों वेद जैसे शब्द हैं वैसे ही अर्थ भी हैं। भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप हैं, नरसिंह जी सामवेद रूप हैं, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति हैं और ये सुदर्शन चक्र अथर्ववेद का स्वरूप माना गया है। वेद 4 हैं, ये भेद दृष्टि है। अभेद दृष्टि से सभी वेद वस्तुतः एक ही हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जगन्नाथ के भेद और अभेद दोनों ही बता दिए, जिससे तुम्हारे मन को संतोष हो और उसी दृष्टि से भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करो। भगवान सर्वरूपमय हैं और सर्व मंत्रमय हैं। जो जिस प्रकार उनकी आराधना करता है उसे वे उसी प्रकार फल देते हैं। इसी महिमा से भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं। जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी ही सिद्धि मिलती है। तुम शुद्ध मन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा यहाँ दारू विग्रह अर्थात काष्ठमय स्वरूप धारण करने वाले भगवान गोविंद की आराधना करो और इस मंत्र राज के द्वारा श्री हरि की पूजा किया करो। इस मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र ना हुआ है ना होगा। इससे पूजित होने पर भगवान विष्णु तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त वत्सल भगवान अपना परम धाम दे देते हैं। राजन, मैं तुमसे एक तत्व की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। समुद्र के तट पर वट वृक्ष के मूल के समीप नीलाचल पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले जो काष्ठमयी मूर्ति के व्याज से साक्षात अमृतमय पर ब्रह्म है, उनका दर्शन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए राजा से ये सब कहकर पहले प्रकाश में आए हुए भगवान विष्णु के चतुर्विध स्वरूप को प्रकट किया। रथ से उतारते समय जो 4 मूर्तियां देखी गई थी, अब वे ही सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई। ये सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने द्वादक्षर मंत्र से बलभद्र जी की, पुरुष सूक्त से भगवान नारायण की, देवी सूक्त से सुभद्रा जी की तथा द्वादक्षर अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से सुदर्शन चक्र की पूजा की। इसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले देवेश्वर इंद्रद्युम्न दीर्घ काल से आपकी भक्ति करते आ रहे हैं। अब आपका इन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान, यद्यपि आपका दर्शन सायुज्य मुक्ति का कारण है, तो भी ये भक्ति योग के द्वारा आपकी पूजा करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए प्रभु आप इन्हें आज्ञा दीजिए।
जिससे ये भक्ति योग के द्वारा देश कालोचित व्रत आदि तथा तरह तरह के उपचारों से आपकी पूजा करते रहें। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर काष्ठमय शरीर धारण किए होने पर भी भगवान ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, इंद्रद्युम्न, मैं तुम्हारी भक्ति तथा निष्काम कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी स्थिर भक्ति हो, करोड़ों का धन लगाकर जो तुमने मेरा मंदिर बनवाया है, इसके भंग हो जाने पर भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूँगा। कालांतर में भी जो कोई दूसरा पुरुष यहाँ मंदिर बनवाएगा, तुम्हारे प्रेम से उसमें भी मेरी यही स्थिति रहेगी। मंदिर भंग होने पर भी मैं इस स्थान का कभी त्याग नहीं करूँगा। जब तक ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध पूरा होगा, तब तक इस काष्ठमय विग्रह से ही मैं यहाँ निवास करूँगा। सतयुग के प्रथम ज्येष्ठ में यज्ञ का आरंभ हुआ और ज्येष्ठ की अमावस्या को मैंने अवतार लिया है। यही मेरा पवित्र जन्मदिन है। उस दिन महास्नान की विधि से प्रत्यर्चा में अधिवास पूर्वक मुझे स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मैं कोटि जन्मों में उपार्जित पाप राशि का विनाश कर डालूंगा। उस दिन मेरा दर्शन करने वालों को संपूर्ण तीर्थों, यज्ञों और दानों का फल प्राप्त होगा। वटवृक्ष के उत्तर एक सर्व तीर्थ में कूप है, उसे खोदकर प्रकाश में लाओ। ज्येष्ठ की अमावस्या को प्रातःकाल मुझको, बलभद्र जी को और सुभद्रा जी को उस कूप अर्थात कुएं के जल से स्नान कराकर मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त कर लेगा। आषाढ़ मास की शुक्ला द्वितीया यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में मोक्षदायिनी मानी गई है। नक्षत्र के अभाव में भी मेरी प्रसन्नता के लिए उस तिथि को यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पुष्य नक्षत्र की द्वितीय तिथि को मुझको, बलभद्र जी को, सुभद्रा जी को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए बहुत से ब्राह्मणों को तृप्त करके गुंडीचा मंडप नामक स्थान को ले जाना चाहिए, जहाँ पहले मैं प्रकट हुआ था। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ की महावेदी उस समय वहीं थी। उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी के अनुरोध से और तुम्हारे बनवाए हुए इस महामंदिर से इस समय यह नीलाचल का शिखर मेरी अत्यंत प्रसन्नता का कारण हो रहा है, ठीक उसी प्रकार नरसिंह क्षेत्र में तुम्हारे यज्ञ की वह महावेदी और मेरी उत्पत्ति का वह मंडप मुझे अत्यधिक प्रसन्नता देने वाला है। मैं बहुत समय तक वहाँ स्थित रहा हूँ, इसलिए उस पर मेरा बहुत प्रेम है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति से सदैव स्थित रहूँगा। मेरे उत्थान अर्थात हरिबोधिनी एकादशी, मेरे शयन अर्थात हरिशयनी एकादशी, मेरे करवट बदलने अर्थात भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी, मेरे मार्ग प्रवारण तथा पुष्य स्नान का महोत्सव करें। फाल्गुन की पूर्णिमा को मेरे लिए दोलोत्सव करना चाहिए। जो दोला में दक्षिणाभिमुख पूजित हुए मेरा दर्शन करते हैं, वे ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। मुनियों ने पूछा, महर्षि इंद्रद्युम्न ने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म स्नान का उत्सव किस विधि से किया? इसके अलावा भगवान के अन्य सभी उत्सवों का भी विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। तब मुनि ने उनकी प्रसन्नता के लिए सारा वृतांत उनसे विधि पूर्वक कह सुनाया। यह सारा वृतांत जानने के बाद मुनियों ने पूछा, भगवान विष्णु भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद कौन सा कार्य किया? जैमिनी जी कहने लगे, साक्षात ब्रह्म स्वरूप जगन्नाथ जी से वरदान पाकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने आप को कृतार्थ माना। भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाली संपूर्ण यात्राएं करवाईं। अनेक प्रकार के उपचारों से जगत गुरु श्री हरि जी की नाना प्रकार से पूजा की। राजा गाल श्वेत को भगवान की आज्ञा भलीभांति समझाकर धर्म और न्याय से युक्त होकर ये कहा कि राजन, तुम बहुश्रुत विद्वान हो, धर्म में तुम्हारी निष्ठा है, भगवान में भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा तुम्हारी बड़ी भक्ति है। भगवान श्री हरि किसी एक के उपदेश के लिए अनुशासन नहीं करते हैं, बल्कि वे तो समस्त चराचर के गुरु हैं और संपूर्ण विश्व इनका शिष्य है। मुझ पर अनुग्रह करने के लक्ष्य से अवतरित हुए भगवान जगन्नाथ यहाँ दीन दुखियों के उद्धार के लिए सदैव निवास करेंगे। तुम भक्ति और श्रद्धा के साथ इनकी आज्ञा के पालन में लगे रहो। ये साधारण काष्ठ की प्रतिमा है, ऐसी व्यवहारिक बुद्धि से इन्हें कभी मत देखो, बल्कि ये तो साक्षात जगदीश्वर हैं। इनके मंदिर प्रवेश काल में तीनों लोकों के निवासी इस पृथ्वी पर आ गए थे। ये तो तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है। ब्रह्मादि सभी देवता एक ही साथ यहाँ पधारे थे। काष्ठ स्वरूप धारण करने वाले ये साक्षात चराचरमय श्री विष्णु हैं।
इन्हें पृथ्वी पर प्राप्त कल्प वृक्ष ही समझो। ये सभी कामनाओं को देने वाले हैं। इनकी उपासना करके जो जैसी कामना रखता है वैसा ही फल प्राप्त कर लेता है। ये अंधकार से परे अनिर्वचनीय ज्योति स्वरूप हैं। शरण में आए हुए दीन जनों का जैसा उपकार ये भगवान विष्णु करते हैं, वैसा माता पिता, मित्र, पत्नी और पुत्र कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले इन जगदीश्वर का तुम दर्शन करो और पूर्ववासियों तथा प्रजाओं के द्वारा भगवान की तरह तरह की यात्राओं को भली भांति संपन्न करते रहो। राजन, सभी राजाओं के लिए धर्म का मार्ग एक सा ही है। किसी पूर्व पुरुष ने उसे चलाया है और उसके पीछे होने वाले लोग उसका पालन किया करते हैं। राजन, श्रेष्ठ उपचारों और समृद्धियों द्वारा तीनों समय भगवान नरसिंह का भजन पूजन करो। इससे तुम्हें परम शांति मिलेगी। अपनी कृति की अपेक्षा दूसरे की कृति का संरक्षण करना श्रेष्ठ बताया है। जो दूसरों के दिए हुए दान की रक्षा करता है, उसके लिए वह अपने दिए हुए दान से कहीं बढ़कर उत्तम है। ये सुनकर राजा श्वेत ने राजा इंद्रद्युम्न के आदेश को गुणयुक्त माला की तरह शिरोधार्य कर लिया। राजर्षि इंद्रद्युम्न भी भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके फिर नारद जी के साथ ब्रह्मलोक चले गए। हे ब्राह्मणों, ये मैंने आपसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। वहाँ नित्य निवास करने वाले दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के महात्म्य को जो भक्तिपूर्वक सुनता है, उसे अनेक अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्वामी कार्तिकेय जी के बताए हुए अर्धोदय योग की अपेक्षा इस विष्णु महात्म्य के कीर्तन का पुण्य कहीं अधिक है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल इसको सुनता है, उसके लिए यह धन, यश, आयु, पुण्य तथा संतान की वृद्धि करने वाला है। स्वर्ग में प्रतिष्ठा रूप फल देता और सभी पापों का नाश करता है। पुराण श्रवण के आरंभ में अपने वैभव के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। पहले संकल्प करके पुराण पाठ सुनने के लिए अति सुंदर आभूषणों तथा वस्त्र, चंदन और माला आदि के द्वारा विधि पूर्वक ब्राह्मण का वरण करें। वह ब्राह्मण शुद्ध कुल में उत्पन्न हो, किसी अंग से हीन न हो, शांत स्वभाव वाला हो, अपनी ही शाखा को मानने वाला और अपना पुरोहित हो तथा सब शास्त्रों के अर्थ को यथार्थ रूप से जानने वाला हो। वरण किए हुए ब्राह्मण को उत्तम आसन पर बिठाकर उसके गले में माला पहना दें और मस्तक पर भी पुष्प की माला रखें। चंदन से ब्राह्मण के मस्तक पर लेप करें। उस समय वह ब्राह्मण व्यास जी के समान मान्य होता है। उन्हीं ब्राह्मण के द्वारा श्री विष्णु स्वरूप पुस्तक पर श्रीखंड, अगुरु आदि पुष्पों और नाना प्रकार के रुचिर उपचारों से व्यास पूजन करावें। कथा सुनने के लिए आने जाने वाले लोगों के बैठने के लिए यथायोग्य आसन बनाकर रखें। स्वयं उत्तम आसन पर बैठकर शांत मन से कथा सुने अथवा झाड़ बुहार कर शुद्ध किए हुए स्थान में सबके साथ बैठें। व्यास जी के आगे ऊंचे आसन पर ना बैठें। स्नान करके 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। आचमन करके शरीर में यथास्थान तिलक करें और प्रसन्नतापूर्वक मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए फिर कथा में विश्वास करें। पुराण कथा सुनते समय किसी भी पाखंडी आदि से बातचीत, व्यर्थ की बकवास और सभी प्रकार की चिंताओं को त्याग देना चाहिए। इस विधि से प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक कथा सुने। पाठ समाप्त होने पर बार बार करताल आदि बजाकर, तालियां बजाकर जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, हे हरे इन नामों का कीर्तन करें। कीर्तन इतने उच्च स्वर से होना चाहिए कि आकाश में भी उसकी गूंज उठ जाए। इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद कथा समाप्ति होने पर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भक्ति के साथ वस्त्र, माला, चंदन और आभूषण आदि की विशेष व्यवस्था करके व्यास जी के समान माननीय आचार्य जी को विभूषित करें और अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दक्षिणा दें। दक्षिणा ऐसी होनी चाहिए जिससे आचार्य को संतोष हो जाए। शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, व्रतबंध, विवाह आदि कर्म, मोक्ष साधक कर्म, पुराण श्रवण, यज्ञ आदि का अनुष्ठान, दान और अनेक प्रकार के व्रत, ये यदि दक्षिणाहीन हो तो निष्फल हो जाते हैं। इसके बाद यथाशक्ति तैयार कराए हुए अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मुनिवरों, इस प्रकार आप लोगों से पुराण श्रवण की यह सांगोपांग विधि मैंने बताई। मुनि बोले, अहो, हमारा महान सौभाग्य है कि पाप राशि का नाश करने वाला यह पुराण श्रवण का फल हमने आपके मुखारविंद से सुना।
मुने, इस समय इसके फल की प्राप्ति के लिए हम आपको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं, इसे आप प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करें। ऐसा कहकर उन अकिंचन मुनियों ने समिधा, कुशा, पुष्प, फल और अक्षत आदि जैमिनी जी को देकर बड़े हर्ष के साथ फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान किया। जय श्री कृष्णा। उम्मीद है आप सभी ने वैशाख मास के पहले दिन से ही लेकर आज तक ये कथाएं सुनी होंगी। अंतिम दिन कथा सुनने के बाद आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान दक्षिणा देनी चाहिए। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि हो सके तो भोजन कराना चाहिए, नहीं हो सके तो जो कुछ भी आपसे बन पड़े वो भगवान श्री हरि के नाम से आपको दान में देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कुछ पुण्य के कर्म करने चाहिए और यदि हो सके तो आज सारा दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। जैसा कि अभी आपने सुना कि किसी भी पुराण की कथा को लगातार सुनने के बाद अंत में दान दक्षिणा दी जाती है। जो कथा सुनाते हैं उनका सम्मान किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप मेरे द्वारा सुनाई गई इन कथाओं से प्रसन्न हैं, आपको ये कथाएं बहुत अच्छी लगी हों, तभी आप अपना प्यार दक्षिणा के रूप में मुझे दे सकते हैं। आप इन वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आने वाले महीने में अपना प्यार इन कथाओं को सुनकर दे सकते हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। इसके अलावा आप सभी से बस एक और सहयोग की मुझे आवश्यकता है कि हमारे चैनल पर जो एकादशी व्रत की कथाएं सुनाई जाती हैं या पूर्णिमा अमावस्या की कथाएं सुनाई जाती हैं, प्लीज़ आप उन सभी वीडियोस को भी ज़रूर देखा करें। उम्मीद है आज आपने वैशाख मास महात्म्य का ये अंतिम अध्याय सुना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकालकर इन कथाओं को दिया। आप सभी इतने प्रेम से सुनते हैं तभी ये कथाएं सुनाने का बहुत मन करता है। अभी हमारे इस चैनल पर भागवत कथा अधूरी है। अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो जो कथा रुकी हुई है उन्हीं से आगे की कथाएं मैं आपको सुनाना पसंद करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगी। उम्मीद है आप इंतजार करेंगे।